डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKP एक सोच। इस वीडियो में हम आपको जो आज NDA 1 2021 का पेपर हुआ है मैथमेटिक्स और गेट का जनरल एबिलिटी टेस्ट का, उसके बाद हम आपको इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो उससे पहले हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जानते हैं। तो देखिए, प्रीवियस ईयर यानी कि पिछली बार जो NDA 1 2020 और NDA 2 2020 का जो कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ था 6 सितंबर को, उसकी जो रिटन एग्ज़ाम मार्क्स की जो कट ऑफ रही थी 355 रही थी। 900 में 355 ये हाईएस्ट थी कट ऑफ। 355 और कई बार किसी भी बार 355 नहीं गई इतनी हाईएस्ट जितनी कि पिछली बार गई थी। इसका रीज़न 2-3 थे। पहला रीज़न तो ये कि जो पेपर था वो थोड़ा बहुत सिंपल आ गया था, उसमें 10 क्वेश्चन प्रपोजिशन के ही पूछ लिए गए थे, तो सिंपल क्वेश्चन था। और दूसरी बात ये कि जो NDA 1 2020 में जो पेपर होना था वही पेपर इन्होंने NDA 2 2020 में रख दिया था, कोई भी चेंज नहीं किया था पेपर में। तो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो पिछले जो मार्च से पहले के ही आए थे। मार्च से बाद जो कोविड-19 जब से चालू हुआ तो उसके बाद से कोई भी क्वेश्चन करंट से नहीं आए थे, तो ये भी रीज़न था। उससे पहले हम देख रहे थे NDA 2 2019 की 346 कट ऑफ रही है, 900 में से 346, और NDA 1 2019 की 342, ये कम रही है। ठीक है। इसके बाद अगर हम ये देखें NDA 2 2018 की, तो इसकी 325 रही है। ठीक। इसके बाद NDA 1 2018 की देखें तो 338, NDA 2 2018 की 325। ठीक है। इसके बाद NDA 2 2017 258, फर्स्ट की 342, फर्स्ट की 288, सेकंड की 229। देखिए, ये तो 2016 से पहले का जो चेक करना कट ऑफ, ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि पहले ऑनलाइन वो कोचिंग भी इतनी नहीं थी। देखिए 335, 360, ये भी NDA 1 2014 360 भी जा चुकी है एक बार। देखिए, ये रही हाईएस्ट, अभी 355 ही गई थी, लेकिन हाईएस्ट ये है 2013 की 360 गई है। तो इस आसार पर हम क्या लगा सकते हैं कि पिछली बार की 355 गई थी, तो इस बार के जो पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि क्या गई है। देखिए, इसमें जो क्या था, अगर हम इंग्लिश वाले सेक्शन की गेट की बात करें, गेट में इंग्लिश वाले पोर्शन की, तो इंग्लिश में 10 ईडियम्स आ गई थी, 10 सिनोनिम्स, ठीक, 10 एंटोनिम्स, 10 स्पॉटिंग एरर आ गई थी, और 10 फिल इन द ब्लैंक्स आ गई थी। तो ये पूरा था। इसमें अगर बच्चों से बात करने पर ये पता लगा कि NDA की जो 10 क्वेश्चन ईडियम्स के थे, इनमें वैसे तो अगर आप अर्थ जानते हैं तो आसानी से कर लेते थे, लेकिन जो क्वेश्चन आए थे वो ऐसे आए थे जैसे बच्चों को लग रहा था कि ये पढ़े हुए नहीं हैं, तो ये हम थोड़ा टफ लेवल के मान सकते हैं ईडियम्स। उसके बाद सिनोनिम्स बहुत आसान आई थी, एंटोनिम्स भी आसान आई थी। इसके बाद स्पॉटिंग एरर में थोड़े बच्चे बता रहे हैं थोड़ा टफ आया था, मतलब मॉडरेट लेवल या टफ कह सकते हैं इसे। ठीक। और फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल टफ आया है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इंग्लिश में कम से कम बच्चा जो वैसे कम भी होशियार होगा तो वो 30 तो ला ही आएगा, और जो अच्छा होगा तो वो 40 से 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे और उसमें 40 तो सही हुए होंगे, अगर सही है ये भाई। अगर बात गेट की करें, ठीक, गेट में जो फिज़िक्स से अच्छे क्वेश्चन आए थे और फिज़िक्स से जो क्वेश्चन थे वो इजी और मॉडरेट लेवल के रहे थे। केमिस्ट्री से भी इजी मॉडरेट लेवल के रहे क्वेश्चन। इसके बाद बायोलॉजी से बात करें तो बायोलॉजी से भी ज़्यादा वैसे भी कोई पढ़ता नहीं है, जो साइंस बैकग्राउंड का जो PCM वाला होता है वो बायोलॉजी कम ही पढ़ता है। ठीक। इसके बाद जो एंशियंट हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। ठीक है, एंशियंट से, वर्ल्ड से, और मॉडर्न से तो पूछे ही जाती है मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के भी जो क्वेश्चन लेवल था वो इजी रहा। ठीक है। उसके बाद पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के से जो क्वेश्चन आए थे वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। कौन से लेवल के थे? वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहे पॉलिटी से जो आए थे। इसके बाद अगर बात करें कि दो
युद्धाभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, युद्धाभ्यास, ठीक है। एक इंडिया फ्रांस के बीच एयरफोर्स के बीच होता है युद्धाभ्यास, कोई डेजर्ट नाम से है, और दूसरा जो युद्धाभ्यास है कवच युद्धाभ्यास का आया था इसमें। ये करंट अफेयर्स रिलेटेड कवच होता है इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और कोस्ट गार्ड का कंबाइंड एक्सरसाइज होती है जो कवच एक्सरसाइज होती है। तो ये थी। अगर ओवरऑल बात करें तो गेट का अगर मैं बताऊं तो इजी से मॉडरेट लेवल का है, टफ नहीं कहेंगे इसे, ठीक। और अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की, तो जैसा कि मैंने बताया ईडियम वगैरह, तो ये भी इजी से मॉडरेट लेवल का रहा, ठीक। और मैथ मॉडरेट थी, मैथ का जो पोर्शन था तो मॉडरेट रहा, ठीक। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ के लिए सबसे पहले हम अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार क्या हुआ था, 355 गई थी पिछली बार की जो कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ था। तो पिछली बार की इतनी हाई कैसे चली गई, तो इसके दो रीज़न हैं। जबकि कोचिंग सभी बंद हो चुकी थी, कोचिंग जो है वो सभी बंद हो चुकी थी, फिर भी इतनी हाई चली गई। इसका कारण ये था कि ऑनलाइन एजुकेशन, जो ऑनलाइन एजुकेशन में बढ़ावा हुआ। आप देख रहे होंगे अनअकैडमी है, जैसे अनअकैडमी है, और यूट्यूब पे तो फ्री क्लासें ज़्यादातर एयरफोर्स ने, एनडीए, नेवी सभी की चल रही हैं। तो इससे क्या हुआ, जो लड़का विलेज में रहता था, ठीक, विलेज में या कोई रूरल बैकग्राउंड का जो बच्चा होता था, जो क्लास नहीं ले पाता था या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाता था, उसको भी अच्छी एजुकेशन प्राप्त हुई। इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा, तो उसने भी जो एनडीए का एग्ज़ाम है उसमें अच्छे मार्क्स गेन किए और कट ऑफ बढ़ गई। अगर हम जो एनडीए 1 2021 की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए ऑनलाइन एजुकेशन इस 2021 वाले में एक तो ऑनलाइन एजुकेशन तो आ ही गई, ठीक, प्लस कोचिंग भी खुल गई थी, ठीक। तो अब क्या हुआ कि जो लड़कों ने तैयारी की, जो कोचिंग वाले थे उन्होंने कोचिंग पे कर ली तैयारी, जो ऑनलाइन वाले थे उन्होंने ऑनलाइन अनअकैडमी पेड वगैरह, लेकिन जो कुछ लड़के पेड कोर्स नहीं खरीद पाए उन्होंने यूट्यूब पर भी कर लिया, और यूट्यूब पे भी इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आपका अच्छी पढ़ाई हो सकती है एनडीए और एयरफोर्स लेवल के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए पेपर तो आप जैसे बताइए मॉडरेट ईजी लेवल का ही रहा, तो मुझे लगता है कि ये जो कट ऑफ है इसकी बढ़ने की भी संभावना है, 355 से प्लस भी हो सकती है, ठीक। 355 से प्लस क्यों हो सकती, इसके हमने रीज़न बता दिए, कोचिंग चालू है, ऑनलाइन एजुकेशन चालू है, और यूट्यूब पर भी फ्री वीडियो चालू है। तो जो लड़का पहले नहीं जा पाता था किसी कोचिंग में या बड़े शहर में कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाता, वो भी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहा है। तो ये तो ये रीज़न हो गया कि कट ऑफ बढ़ सकती है पिछली बार से, 355 से ज़्यादा हो सकती है। अब अगर दूसरी इसकी कमी की बात करें ऑनलाइन एजुकेशन की, देखिए ऑनलाइन एजुकेशन से क्या हुआ है, अगर हम कमी की बात करें ऑनलाइन एजुकेशन में, तो ऑनलाइन एजुकेशन की एक खामी ये हुई है कि ऑनलाइन एजुकेशन में आप क्या पीडीएफ प्रोवाइड करती हैं, पीडीएफ, अगर पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे हैं वो कम देखते हैं, मतलब कम रिवीजन वगैरह करते हैं, या मैथ की हो गई उसकी प्रैक्टिस कम करते हैं, बस पीडीएफ डाउनलोड करते हैं उसी से देखते चले जाए, ऐसे सरकाते चले जाते हैं, ठीक। तो ये जो पीडीएफ से और ऑनलाइन एजुकेशन से जो थोड़ा लेजी हो जाता है बच्चा और वो पढ़ने में कम ध्यान देता है, तो ये इसकी डाउनफॉल की भी कारण है कि 355 से कम भी रह सकती है। तो अगर ओवरऑल अगर हम एवरेज बात करें तो 350 से लेकर के 360 आउट ऑफ 900 में से 350 से लेकर 360 रहने की कट ऑफ की जो गुंजाइश है वो सबसे ज़्यादा है। अब आगे बात करें, ये तो बात हुई कट ऑफ की, 350 से लेके 360 कट ऑफ रहने वाली है। जब एग्ज़ाम आ जाए, एग्ज़ाम की जो मेरिट लिस्ट वो आ जाए, जब आप अपने नंबर चेक कर लेना, अगर आपके नंबर इस बीच में है 350 से 360, तो अब आप एसएसबी की तैयारी
चालू कर दें, ठीक है। क्योंकि एसएसबी की जो एक्सपेक्टेड जो डेट है वो लगभग जून या जुलाई से चालू हो जाएंगी। एसएसबी कब से चालू हो जाएंगी? जून या जुलाई से एसएसबी चालू हो जाएंगी, ठीक। तो आप अभी से एसएसबी की तैयारी चालू कर दें। अगर आपके नंबर 350 या 350 से 360 के बीच हैं तो, उससे ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली, ठीक है। जिनके कम हैं, जिनके 350 नंबर से कम नंबर हैं, तो वो क्या करें, वो एनडीए की जो रिटन की तैयारी है वो जारी रखेगा। साथ ही साथ जो एसएसबी है उसका जो प्रोसीजर कम से कम जान लेगा। क्योंकि अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है तो कम से कम आपको प्रोसीजर पता हो, और उसके बाद जो आपको टाइम 1 मंथ का कम से कम टाइम मिल जाता है जब एसएसबी डेट आती है, तो 1 मंथ में आप अपनी एसएसबी की तैयारी कर सकें, ठीक है। तो वो एनडी रिटन का भी तैयारी करेगा, एसएसबी का भी तैयारी करेगा। अब आपको हम ये बताएं कि मेरिट लिस्ट कितने दिनों बाद आ सकती है। एनडीए का जो एवरेज है मेरिट लिस्ट आने की, रिटन की मेरिट लिस्ट, जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट, उसका 20 to 30 डेज़, 20 से 30 दिनों के अंदर आ जाती है मेरिट लिस्ट, ठीक। तो आपका आज 18 अप्रैल को पेपर हुआ, ठीक। तो आप एक्सपेक्ट करिए कि 10 मई तक आपकी आ जाएगी। 10 से 15 मई आपको, 10 से 15 मई के बीच आपकी जो मेरिट लिस्ट है रिटन एग्ज़ाम की वो आपके पास होगी, यूपीएससी रिलीज कर देगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये तो हमने बता दी मेरिट लिस्ट की बात कि क्या होगा। मेरिट लिस्ट में ऐसा होता है, उसमें रिटन के एग्ज़ाम के मार्क्स अभी पता नहीं चलते हैं, ठीक। उसमें जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम होगा, जितने भी कैंडिडेट लिए जाएंगे उनमें से नाम होगा, ठीक। तो उन नाम में से अगर आपका नाम हुआ तो आप शॉर्ट लिस्ट होगा ये, ठीक। उनमें से अगर आपका नाम हुआ तो आप इसके लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए। फिर आपको उसमें एसएसबी डेट सिलेक्शन करनी होगी। 10 से 15 मई के बीच आ गया आपका मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको डेट सिलेक्शन करनी होती है एसएसबी की, ठीक। एसएसबी डेट सिलेक्शन करनी पड़ती है। उसके बाद आपका सेंटर मिल जाता है, डेट्स के बाद आप एसएसबी देने जाते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था। और जो एसएसबी के बाद वहीं पर अगर आप पहले दिन स्क्रीन इन हो गए तो फिर 4 दिन आपको वहीं रुकना पड़ेगा, और उसके बाद 4 दिन रुकने के बाद अगर 5वें दिन आपकी कॉन्फ्रेंस होगी। अगर कॉन्फ्रेंस आउट नहीं हुए, मतलब 5वें दिन भी अगर अंदर ही हो गए, तो फिर आपका मेडिकल होगा, ठीक। मेडिकल होने के बाद आपका क्या होगा, अगर मेडिकल आपका क्लियर हो गया तो बस जो मेडिकल है वो 5 से 7 दिन के बीच चलता रहता है। जैसे 5 दिन का एसएसबी पूरा प्रोसीजर है, और 5 से 7 दिन के बीच ही, मतलब अगले 5 से 7 दिन के बीच ये आपका मेडिकल का हुआ। तो आप अपने कपड़े वगैरह सही से लेके जाएं कि अपनी अगर क्लियर हो जाए एग्ज़ाम तो वहाँ कोई दिक्कत ना पड़े। तो ये ओवरऑल प्रोसेस रहा। अब हम आपको एक और वीडियो बना देंगे जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी इसकी, ठीक। तो ये ओवरऑल है। आपको मैं फिर एक बार बता दूं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो रहने वाली है वो 350 से 350 से 360 ही रहने वाली है। आप देख लेना, अगर आपके नंबर इनमें बीच में है या इनसे आगे है तो आप अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन चालू करें। अगर और कोई भी क्यूरी हो आपको रिलेटेड, एसएसबी से रिलेटेड या एनडीए के प्रोसीजर से रिलेटेड, एसएसबी के प्रोसीजर से रिलेटेड, या और भी कोई एग्ज़ाम रिलेटेड क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर वीडियो के माध्यम से देंगे या उसी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके अवश्य देंगे, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ। इसलिए आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी हो।